हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक फ़िज़िक्स का क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया सवाल है। इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल से। सवाल को जो है पार्ट्स में हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स हैं सवाल के, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं सवाल में। पहले सवाल समझाते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, एक और m मास का ऑब्जेक्ट है, एक और m मास का ऑब्जेक्ट है, 3 ठो m मास का ऑब्जेक्ट है और एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से लगा हुआ है। ठीक है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पर लेंथ जो रहेगा स्ट्रिंग का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ना लेंथ बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है। यहाँ पे बीच में हमारे पास एक कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट है और एंड पे स्मॉल m मास का 2 ठो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसका हम नेमिंग भी कर देते हैं। लेट्स दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ठीक है। किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। ब्लॉक बी को जो है हम v नोट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी इम्पार्ट करके छोड़ देते हैं, एक वेलोसिटी देते हैं हम लोग v नोट। अब से सवाल पूछ रहे हैं हम, बताइएगा कि जब हम v नोट वेलोसिटी b को अगर देंगे तो ये b ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, b ऊपर की तरफ जाएगा और a और c एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो सवाल है फाइंड, पहला नंबर, वेलोसिटी ऑफ बी बताइए व्हेन A एंड C आर कोलाइड टू जस्ट अबाउट टू कोलाइड, जस्ट अबाउट टू कोलाइड। सवाल है कि B का वेलोसिटी बताइए जब A और C जो है कोलाइड करने वाले रहेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल है वेलोसिटी ऑफ A एंड C बताइए व्हेन दे अबाउट टू कोलाइड। जब वो कोलाइड करने वाले हैं तब A और C का वेलोसिटी बताइए और B का भी बताइए। तो चलिए पहले दो सवाल को पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सब सीखते हैं, आराम से बताइए, समझिएगा ध्यान से। पहले हम बात करते हैं कि पहले इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल सिचुएशन में ये है कहानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ए वाला इंड, ए वाला इंड और ए वाला इंड। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m, और इसको हम ऐसे वेलोसिटी v नोट देकर छोड़ दी। कुछ समय के बाद सिचुएशन क्या होगा कि ए वाला इंड यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे इस तरह के, ये जो B पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे और A और C एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे। सर लेंथ A और C के बीच का सेपरेशन घट जाएगा। जैसे जैसे B ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, A और C के बीच का सेपरेशन लगातार घटते जाएगा। A और C एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे। क्यों आते जाएंगे थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, क्यों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। जैसे इसके पास एक टेंशन आएगा T, इसके पास भी ऐसे नीचे की तरफ टेंशन आएगा T। क्यों टेंशन T दोनों सेम क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है।
सिमेट्री है, जैसे लेफ्ट में है वैसे ही राइट में, यहाँ पे भी मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, सिमेट्री है। ये 90 है, इसको अगर हम थीटा मान लेंगे तो यहाँ भी ऐसे थीटा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये थीटा होगा, तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। टी का इधर एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, इसका भी आएगा, कट जाएगा, और सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स आएगा 2t कॉस थीटा। तो बी पे नीचे की तरफ 2t कॉस थीटा नीचे है। ए पे ध्यान से देखिए, इधर की तरफ टेंशन है, जिसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा, और एक वर्टिकल में आएगा। बी पर टी कॉस थीटा नहीं आएगा, सॉरी, ई अगर टी है तो टी का इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी कॉस थीटा, जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ आएगा 2t साइन थीटा। अगर हम आपसे पूछें, बताइए ए पॉइंट पर, ए ऑब्जेक्ट पे क्या नेट फोर्स 0 है? आप बोलेगा नहीं। ए पर इधर की तरफ है टी कॉस थीटा, इसका वजह ए का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, जो एक्सेलरेट होगा लगातार, एक स्पीड लगातार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बी पे नेट फोर्स 0 है? आप बोलेगा नहीं सर, बी पे भी नेट फोर्स नहीं, 0 नहीं, बल्कि इधर की तरफ है टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा गया, टी साइन थीटा भी ऊपर की तरफ है। कंपोनेंट लेंगे तो टी का 2 कंपोनेंट आएगा, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा ऊपर। उसी तरह इधर की तरफ जो टेंशन टी है, सेम वो इसका कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, एक आएगा इधर की तरफ टी साइन थीटा। तो दोनों पे नेट फोर्स 0 नहीं है, बल्कि ए पर भी और बी पर भी दोनों पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में है टी कॉस थीटा और वर्टिकल में है टी साइन थीटा। सी पर नीचे की तरफ नेट फोर्स है कितना, 2t साइन थीटा, जो नेट फोर्स 0 नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि क्या ए पर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ए पर नेट फोर्स 0 नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम तब लगाते हैं जब नेट फोर्स 0 हो। तो ए पर नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि ए पर एक फोर्स है ऊपर टी साइन थीटा और एक फोर्स है इधर की तरफ टी कॉस थीटा। बी पर भी नहीं है, बी पर ऊपर की तरफ फोर्स है टी साइन थीटा और एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स है टी कॉस थीटा, नेट फोर्स 0 तो है नहीं। सी पर नीचे की तरफ फोर्स है नेट 2t साइन थीटा। तो ए और बी और सी तीनों पर सेपरेटली हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का बात करें तो पूरा सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो 0 है। आप बोलिएगा क्यों नेट फोर्स क्यों 0? क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है। इंटरनल फोर्स जो टेंशन है वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे? नीचे की तरफ है 2t साइन थीटा बी पर, ठीक है, नीचे की तरफ। ए और सी पे देखिए 2t साइन थीटा दोनों मिला के ऊपर है, तो पूरा अगर देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे होगा बी पर 2t साइन थीटा नीचे और ए और सी पर 2t साइन थीटा ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर बात है कि ए पर टी कॉस थीटा इधर है, बी पे टी कॉस थीटा इधर है, इक्वल अपोजिट है, भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस ए प्लस बी प्लस सी पर टोटल जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। तो क्या ए प्लस बी प्लस सी पर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। समझ गए ना? जब ये कोलाइड करने वाला रहेगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह का रहेगा कि ये हमारा ए होगा, ये दोनों स्ट्रिंग ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल इस तरह से, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, और इसका मास m है। इस समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, क्योंकि b की वेलोसिटी लगातार घटते जाएगी क्योंकि नेट फोर्स है नीचे की तरफ, और a और c की वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगी, एक दूसरे को अप्रोच करते जाएंगे लगातार इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, और b की स्पीड लगातार घटते जाएगी। कुछ समय के बाद ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा, ये हमारा b था, सॉरी ऊपर b था, अभी c था। तो a और c के पास 2 स्पीड होगी, एक स्पीड होगी ऐसे एक दूसरे के तरफ और एक स्पीड होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, एक स्पीड होगी ऊपर की तरफ। उसको कुछ लिख दे रहे हैं, देखिए इसको लिख दे रहे हैं इधर की तरफ v1, इसको इधर की तरफ v1, और जो हॉरिजॉन्टल में है उसको लिख दे रहे हैं v2, ठीक है।
अगर हम ए का बात करें तो ए के पास स्पीड है ऊपर v1 और इधर की तरफ v2। और सी का बात करें तो सी के पास इधर की तरफ स्पीड है v2 और ऊपर की तरफ स्पीड है कितना, v1। क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर भी जा रहा है और एक दूसरे को अप्रोच भी कर रहे हैं, तो ए के पास 2 स्पीड है, ठीक है। ए के पास 2 वेलोसिटी है, स्पीड नहीं, 2 वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। और स्पीड कितना है, आप बोलेगा स्पीड तो यही है नेट, कितना है, अब √v1² प्लस v2²। इसके पास भी इधर की तरफ नेट स्पीड है, कितना है, √v1² प्लस v2²। अब यहाँ पे आपको पता है कि ए स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब है कि न स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा ना घटेगा, लेंथ फिक्स रहेगा। लेंथ फिक्स कब रहेगा, जब बी पॉइंट की जितनी स्पीड ऊपर हो सी की भी उतना ही ऊपर हो। अगर बी का स्पीड ज़्यादा हुआ और सी का स्पीड ऊपर कम हुआ तो उस केस में इस स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ सकता है, कि लेंथ तो फिक्स है, इनएक्सटेंसिबल है। अगर सी का स्पीड ज़्यादा हुआ, बी का स्पीड कम हुआ तो ये स्लैक हो जाएगा धागा, दब जाएगा धागा। सी का स्पीड अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा से दबेगा और ऊपर कम से जाएगा तो दब जाएगा। स्लैक नहीं होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल है। तो इसका मतलब है कि जितना स्पीड बी का ऊपर है उतना ही सी का और ए का ऊपर होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि v1 भी है और भी स्पीड भी है, दोनों सेम ही होगा। तो दिस इज योर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा बी का, वो ए और सी का भी वाई डायरेक्शन में सेम ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि √v1² मतलब v² और प्लस v2²। v2 क्या है, v2 इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं v1 इज़ योर v² और प्लस v2², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगा रहे हैं, किस पर, a + b + c पर। आप बोलिएगा कैसे लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। फॉर्मूला होता है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 a + b + c पे। बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना है, आप बोलेगा कि स्मॉल m का पास तो कोई वेलोसिटी नहीं था शुरुआत में, जो दोनों एंड पे है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल M के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी था, उसका वेलोसिटी दिया हुआ था v0, ठीक है। ध्यान से देखिए वाला, इसकी स्पीड 0 है, इसकी भी स्पीड 0 है, बराबर। फाइनली क्या हुआ, जब कोलाइड करने वाले हैं, तब टकराने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम दूर बनाए हैं ताकि बढ़िया से आपको फिगर समझ में आ जाए। जब टकराने वाले हैं तो इस केस में इसकी स्पीड भी, इसकी स्पीड भी, इसकी स्पीड भी, तीनों की वर्टिकल में सेम स्पीड है। मतलब आप बोल सकते हैं कि स्मॉल m × v प्लस स्मॉल m × v प्लस कैपिटल M × v। तो कैपिटल M × v0 बराबर 2m प्लस कैपिटल M × v। v कॉमन ले लिए, जो v निकालना था, तो v का वैल्यू आ गया मेरे पास mv0/2m + m, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब एक दूसरे को टकराने वाले रहेंगे तो टकराते समय बी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ए एंड सी आर जस्ट अबाउट टू कोलाइड, दिस विल बी m × v0/2m + m, ठीक है। ये ना वेलोसिटी है। अगला सवाल दिए हम कि बताइए वेलोसिटी ऑफ ए एंड सी व्हेन दे अबाउट टू कोलाइड। तो ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में, एक ऊपर है, अब एक हॉरिजॉन्टल में v2 है। तो ऊपर वाला तो निकालिए, हॉरिजॉन्टल में निकालना है, निकाल देंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। हमको v2 निकालना है। तो v2 निकालने के लिए आप यहाँ पे एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगाने के बाद अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, इंट्रैक्शन तो मान के नहीं चलना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 शुरुआत में, कैपिटल M के पास v0 स्पीड था, यही था। फाइनली क्या हुआ, देखिए फाइनली ये हुआ कि इसके पास वेलोसिटी भी आ गया
इसके पास भी वेलोसिटी आ गया, कितना, वेलोसिटी नहीं होता है, स्पीड होता है। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड होता है। तो स्पीड कितना कितना है, एक ई है, एक ई है, तो लिखेंगे 1/2 स्मॉल m इंटू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड कितना है, तो v² प्लस v2² का होल स्क्वायर। ऐसे कितने पार्टिकल, 2, तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। और प्लस ये तो हम स्मॉल m पार्टिकल का लिखे काइनेटिक एनर्जी, इसका और इसका, ए और सी का। किसका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस सी, ठीक है, इसलिए 2 से गुना कर दिए। और प्लस एक्स्ट्रा 1/2 और जो बड़ा वाला पार्टिकल कैपिटल एम मास का जो भी से भाग रहा था वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 m इंटू v0² और बराबर 1/2 m इंटू v² और प्लस 2 एक रहेगा यहाँ पे, या 2 से 2 कट कर दीजिए, और प्लस स्मॉल m इंटू v2² प्लस 1/2 m v², क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है यहाँ से, v2 निकालना है। तो 1/2 m इंटू v0² माइनस ए वाला और ए वाला इसको एक तरफ लाएंगे और 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा टू एम, इसको इधर लाएंगे 2m और प्लस कैपिटल M इंटू v² और m इंटू v2²। ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और लिख लीजिए, 1/2 m इंटू v0² माइनस mv² माइनस 1/2 कैपिटल mv² बराबर स्मॉल mv2²। तो यहाँ से 1/2 m इंटू v0² माइनस, इसमें 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1/2 तो था नहीं, एक काम कीजिए 1/2 यहाँ 2 लिख लीजिए, अब तो सही है ना। तो यहाँ आएगा 2m और यहाँ पर आएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस लाने के लिए प्लस लिखना पड़ेगा, कैपिटल M इंटू v² बराबर m इंटू v2²। तो यहाँ से 1/2 कैपिटल M इंटू v0² माइनस 1/2 2m प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल भी निकाल के रखे थे, ये निकाल के रखें, देखिए ये वाला है m इंटू v0/2m प्लस m, स्क्वायर कीजिएगा तो m इंटू v0² 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर बराबर m इंटू v2²। ये वाला एक कट जाएगा, यहाँ पे नीचे LCM हो जाएगा 2 इंटू 2m प्लस कैपिटल M, गुना कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 स्मॉल m कैपिटल M प्लस कैपिटल M² v0² माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बाकी सब सही है ना, -2m, ठीक है। ये LCM हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू v0² और यहाँ पे m² नहीं बल्कि m होगा, ठीक है, और बराबर m इंटू v2²। तो यहाँ से a अब एक कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 2 से 2 भी कट जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m भी कट जाएगा और v2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास बाई कैपिटल M बाई 2m प्लस कैपिटल M इंटू v0²। यहाँ पे देखो v0² छूट गया था, v0² का रूट क्या होगा v0, तो a आ गया मेरे पास v2 का वैल्यू, ठीक है। ये v2 स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी। तो एक्चुअल में a के पास जो वेलोसिटी है इधर की तरफ v2 है, ऊपर की तरफ क्या है v1 है, जो v है। तो अगर हम वेलोसिटी लिखें a का, तो a की वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होगी v2 इज योर अंडर रूट कैपिटल M बाई
2m प्लस कैपिटल M इंटू वी नोट आई कैप प्लस, फिर क्या है, फिर था हमारा m इंटू, यहाँ पे m स्क्वायर था, स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि v का वैल्यू a है और यहाँ पे v की जगह पर रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2m प्लस m, तो ये गुना करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और प्लस m भी नॉट बाई 2m प्लस कैपिटल M इंटू ऊपर की तरफ है तो जे कैप, ये आ गया ए की वेलोसिटी। बी की वेलोसिटी लिखनी है तो बस बी की वेलोसिटी लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, बी की वेलोसिटी हो जाएगी, खाली माइनस कर देना है, माइनस ऑफ ए की वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो बी की वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी की ए की वेलोसिटी, सी की वेलोसिटी, सी की वेलोसिटी, ठीक है। माइनस नहीं करना है आपको, हम बता रहे हैं सी की वेलोसिटी कैसे है। देखिए सी का एक स्पीड है इधर की तरफ, अब एक स्पीड है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हो गया v2, अब ये हो गया v1, तो v2 वाला जो होगा वो प्लस में होगा और v1 माइनस में होगा, v1 प्लस में और v2 माइनस में। तो v2 हम अंडर रूट m बाई 2m प्लस कैपिटल M इंटू वी नोट आई कैप, नहीं माइनस में दिखाएगा क्योंकि पीछे है, और प्लस ई तो पॉजिटिव ही होगा, m वी नोट बाई 2m प्लस कैपिटल M इंटू जे कैप, ई तो सही है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी। तो यही सवाल था हमारा, ए की वेलोसिटी बताइए, बी की वेलोसिटी बताइए। एक और हम सवाल दे रहे हैं आपको कि आप फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड सी व्हेन दे जस्ट अबाउट टू कोलाइजन, जस्ट अबाउट टू कोलाइड, जब एक दूसरे को जस्ट कोलाइड कर रहे होंगे तो उस समय ए और सी की स्पीड बताइए। तो ए और सी की स्पीड क्या है? स्पीड यही है वाला, ये वाला, दोनों सेम है स्पीड। तो ए और सी की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी अंडर रूट वी का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। वी का स्क्वायर कितना है? वी है हमारा रूट m बाई 2m प्लस m का होल स्क्वायर और प्लस v2 का वैल्यू ये है m इंटू वी नोट बाई 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कीजिएगा और गुना कीजिएगा तो 2m कैपिटल M, ठीक है, इंटू यहाँ पे वी नोट छूट गया, वी नोट का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस फिर कितना हो जाएगा? m स्क्वायर वी नोट स्क्वायर और हाँ सही है, प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर वी नोट स्क्वायर। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, यहाँ 2 हो जाएगा और पूरा पे क्या लग जाएगा ऐसे रूट। तो स्पीड आ जाएगा मेरे पास, ये स्पीड है, स्पीड, इसको स्पीड लिख लीजिए s। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 कैपिटल M कॉमन ले लेंगे तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर इंटू वी नोट स्क्वायर, ठीक है। स्पीड पूछ दिए। एक और लास्ट सवाल है हमारा कि ये थोड़ा टफ है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग when A and C are just about to collide।
जब ए और सी जस्ट कोलाइड करने वाले रहेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा ये बताइए। तो ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। चलिए हम सीखते हैं, आराम से समझिएगा। पहले आप ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग है और ये हमारा एम है, ठीक है। इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है। आपको पता है कि इसके पास वेलोसिटी कितना है, v0, और ए हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर सी को देखा जाए तो बी के रिस्पेक्ट में सी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। आप बोलिए कैसे? अभी देखिए, बी के रिस्पेक्ट में अगर देखना है तो बी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर जोड़ देंगे v0 उल्टा करके, विथ रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके सी के साथ जोड़ देंगे, और साथ ही साथ सी के पास एक एक्स्ट्रा टेंशन आएगा टी। बताइए, सेंटर की तरफ एक टेंशन फोर्स है इसके अबाउट जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो बी के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखा जाए तो सी एंड ए विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम बी के रिस्पेक्ट में ही देखें पूरा कहानी, तो बी अगर पूरा जस्ट कोलाइड करने वाला रहेगा तो सिचुएशन कुछ और होगा। ऐसे ऐसे समझिएगा तुम ध्यान से कि जब वो कोलाइड करने वाला रहेगा तो ये हमारा बी है, इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी भी है जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। नीचे की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ टेंशन टी, तो नेट फोर्स आ गया इधर की तरफ कितना 2t। नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है? नेट फोर्स है हमारा 2 × t। तो नेट एक्सेलरेशन कितना है? आप बोलिएगा 2t बाई नीचे की तरफ m। अगर b पॉइंट के पास नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो b पॉइंट जो है, b जो खुद हम b बोल रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो बी के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इस ए पर और सी पर दोनों पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये ए है, अभी क्या है सी, आप बोलेगा यहाँ पर क्यों स्यूडो फोर्स नहीं लगाए? लगाए हैं, लेकिन स्यूडो फोर्स लगाए तो हैं, लेकिन जिसके अबाउट हम पूछ रहे हैं वो खुद वहीं से पास कर जा रहा है, ठीक है। इसलिए फैक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, समझ में आया ना? यहाँ पे फैक्ट नहीं आ रहा है। जब इस कंडीशन में अगर देखा जाए अब हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में इस पॉइंट पे जितना टेंशन इधर है उतना ही टेंशन इधर है, तो नेट टेंशन कितना है 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, तो इसलिए स्यूडो फोर्स यहाँ पे नहीं लगाए हैं। लेकिन जब ये वाला स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा, जब जस्ट कोलाइड करने वाला रहेगा, तो उस केस में नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ, नेट एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। ये एक्सेलरेशन लगातार जो है वो बी के स्पीड को घटाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो बी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर सी पर न्यूटन्स लॉ लगाएं तो एक टेंशन है ऊपर की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी आपको पहले से ही पता है कि इसके पास भी वेलोसिटी कितना था v, और b के पास भी वेलोसिटी v था। तो b के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके c के साथ जोड़ेंगे, इसकी वेलोसिटी खुद ऊपर थी, इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b अगर देखेंगे तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो v और b क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, c के पास अभी भी एक वेलोसिटी और है जिसका नाम है v2, क्योंकि c के पास वेलोसिटी एक v2 था, पता है ना, ये पढ़ाए थे पीछे। तो c के पास दो वेलोसिटी, एक v2 है और एक ऊपर की तरफ v है। लेकिन b के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नीचे एक वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक वेलोसिटी बचेगा v2, और स्यूडो फोर्स इसके अबाउट लगाना पड़ेगा b के अबाउट, तो ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स आएगा 2t बाई कैपिटल M, क्योंकि मास कैपिटल M है, इसका मास दिया था कैपिटल M। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो न्यूटन्स लॉ ऊपर की तरफ फोर्स है T
ऊपर की तरफ फोर्स प्लस, समझ गए ना, टी प्लस कितना स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ स्मॉल एम इंटू 2t/m, क्योंकि इसका मास स्मॉल एम है सी का। ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ v²/v2² आर की जगह कितना एल, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस कितना दिया है, एल दिया है। ये बी के अबाउट हम बोले ना कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एम इंटू वेलोसिटी कितना है यहाँ पे v2 का स्क्वायर बाई कितना रेडियस में, एल रेडियस में। तो यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो बनेगा कैपिटल एम प्लस 2m बाई कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू v2²। v2 हम निकाले थे, याद कीजिए क्या था, m इंटू v0 था, m v0 नहीं था बाई 2m प्लस m तो v0 का स्क्वायर बाई कितना l। तो यहाँ से t इंटू एम प्लस 2m बाई कैपिटल एम स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा और बचेगा m/2m प्लस कैपिटल एम इंटू v0² अपॉन l। तो टेंशन आ जाएगा मेरे पास m इंटू स्मॉल m इंटू ई गुना करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा कैपिटल m² v0² बाई कैपिटल m प्लस 2m का होल स्क्वायर, इसको इससे गुना कर दिए इंटू कितना l, एंड दिस विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन A एंड C जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक टू द ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था जिसमें हम बहुत सारा पार्ट्स किए। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा।